श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 12 भक्ति योग डिवोशनल सर्विस श्लोक 12। अब भगवान अर्जुन को भक्ति योग के बारे में तो बता ही रहे हैं। अब इस श्लोक में भगवान और दूसरे विकल्प और बता रहे हैं कि भक्ति योग कैसे किया जाए, भक्ति योग की तरफ भक्त जो है कैसे आगे बढ़े। तो सुनते हैं महाराज। श्लोक 12 श्रेये ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। एक बार पुनः। श्रेये ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति अनंतरम। भगवान कहते हैं यदि तुम ये अभ्यास भी नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। यदि कर्म फल का त्याग नहीं कर सकते जैसा पिछले श्लोक में बताया था तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन भैया ज्ञान से श्रेष्ठ तो ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फल का परित्याग। देखो भगवान अल्टीमेटली उसी बात पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, कर्म फलों का परित्याग ही ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो जाती है। जब अपन कोई काम करते हैं ना और कर्म फल के बारे में चिंता करते रहते हैं तो मन में चिंता बनी रहती है, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अरे भाई ठाकुर जी पे छोड़ो ना, ठाकुर जी को आगे करो, हमने तो कर दिया, अब ठाकुर जी जाने। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, नरसिंह मेहता जी के पास में जब नानी बाई की कुमकुम पत्रिका आई मायरा भरने के लिए तो नरसिंह जी ने कुमकुम पत्रिका के ऊपर देखा लिखा हुआ श्री श्याम देवाय नमः। तो नरसिंह जी ने कहा लो जी ये तो ठाकुर जी की है, और ठाकुर जी को उन्होंने आगे कर दिया, अब तो ठाकुर जी जाने। और आप जानते हो महाराज उस जमाने में 56 करोड़ का मायरा भरने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा। तो ठाकुर जी को आगे कर दो हर काम में। और यहाँ पे जैसा कि अपने को पिछले श्लोक में बताया गया है कि भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। 2 तरीके से होता है, या तो भगवत प्रेम हो और या विधि विधानों में पक्के हो। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, कोई भी वजह हो, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है। ज्ञान अर्जित करो, खूब पढ़ो, खूब वैदिक अध्ययन करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगे सब पढ़ो, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। और यही ज्ञान क्रम से ध्यान तक पहुंचाने वाला होता है, और ध्यान से फिर आगे क्रम से परमेश्वर को समझा जा सकता है। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का परित्याग तो करना ही चाहिए, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। तो संक्षेप में हम यूँ समझ सकते हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुँचने की 2 विधियाँ हैं। एक विधि है क्रमिक विकास की, जो धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी आपको, और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है और अन्य विधियों में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। जब कर्म का फल ठाकुर जी पे छोड़ोगे तभी तो ज्ञान आएगा आप में, नहीं तो आप स्वयं ज्ञानी बने रहोगे तो कुछ नहीं आएगा। उसके बाद फिर ध्यान की अवस्था आ जाती है, और फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक एक पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव भी नहीं है। तो अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है, धीरे धीरे भगवान की भक्ति में लगो। लेकिन यहाँ समझ लेना
अच्छी तरीके से ये समझ लेना चाहिए कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई गई है, नहीं बताई गई है उनको ये, क्योंकि वह पहले से ही परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त थे। भगवान के पहले ही मित्र बने में थे, भगवान से पहले ही बहुत प्रेम करते थे, तो वो स्थिति तक तो पहले वो पहुंचे हुए थे ना। तो ये तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। तो भगवान कहते हैं, इफ यू कैन नॉट टेक टू दिस प्रैक्टिस देन एंगेज योरसेल्फ इन द कल्टीवेशन ऑफ knowledge. Better than knowledge, however, is meditation, and better than meditation is renunciation of the fruits of action. For by such renunciation one can attain peace of mind.